महाराष्ट्र से आज आपके साथ मेरे YouTube लाइव पे आया हूँ। आज 29 नवंबर 2022, बहुत दिनों बाद आज लाइव आया हूँ। और क्या रीज़न भी का आपको बता दूँ। 8 दिसंबर को जो है संगठन मीटिंग है, बड़ा आंदोलन एक स्टार्ट होने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा कि डेट जो है वो किसान यूनियन जो है वो 8 दिसंबर डिक्लेयर करने वाले हैं। एक साल से आंदोलन खत्म हो गया और मैंने आपको कहा था कि ये आंदोलन खत्म होने के पहले मैंने बोला था ये आंदोलन खत्म होने वाला है। कैसे खत्म होगा वो भी मैंने आपको बताया था कि रिलायंस जो है वो एक उसका रिटेल मार्केट का जो एक केस थी वो हार गया था। और मैंने उसके रिजल्ट भी आपको बोल दिया था कि अब जो है किसान आंदोलन 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। और बिल्कुल उसके 3 महीने में मोदी सरकार ने सारे कृषि कायदे हम स्टॉप कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। ये नहीं कहा है, हम उसको स्टॉप कर रहे हैं, उसको अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये बोल के रोका गया। और मैंने तब कहा कि किसान भले आज जा रहे हैं मगर याद रखिए फिर से वापस आना पड़ेगा। तब बताया था, आज 1 साल पहले कहा था, आज तुम जा किसान, और याद रखिए तुम फिर से आना पड़ने वाला है, क्योंकि ये सरकार कृषि कायदे इन्होंने विड्रॉल किए हैं, खारिज नहीं किए हैं, इनको खारिज नहीं किया है। और मैंने तब भी आपको उसका एक रास्ता बताया था कि आपको अगर क्या करेंगे तो सरकार मानेगी। उसका एक ही तरीका है, मैंने तब भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। ये जो एमएलए है ना और जो एमपीज है, इनको रास्तों पे घूमना मुश्किल कर डालो। इनको जहाँ पे भी मिले इनको पकड़ो और इनको सवाल पूछो, हमने तुमको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए भेजा है क्या? तुमने एजेंडे में, तुम्हारे घोषणा पत्र में, तुम हमारे पास जब वोट मांगने आया था तो तूने कहा था क्या हमारे ऊपर मार्शल लॉ लगाएगा, हमें एलसी लगा के घरों में बंद किया जाएगा, हमें आरएफआईडी चिप लगाई जाएगी, हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती नेजल टीकाकरण किया जाएगा, हमारे बच्चों को जीओमो अनाज खिलाया जाएगा, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर सर्वेलेंस स्टेट लगाया जाएगा। ये तूने वायदा किया था क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मीटिंग में जाके, तेरा जो लीडर है, जिसको तू लीडर मानता है मोदी, वो जाके वहाँ पे एग्रीमेंट साइन करता है, भारत को बेचने के सारे एग्रीमेंट वो साइन करके आया है। हाँ, हम इसलिए तुझे चुन के दिया है क्या? ये जब तक तुम्हारे एमपीज को और तुम्हारे एमएलएस को, क्योंकि तुम्हें हमें विधानसभा में इसलिए नहीं भेजा कि तुम हमें घरों में एलसी लगवा के बिठाओ, जबरदस्ती आरटीपीसीआर जो कि 2017 में खरीद की रखी हुई है वो लगा के तुम्हारे हेल्थ मिनिस्टर को अब तो नया ड्रामा स्टार्ट किया है गोवर मीजल्स का। अरे जो बीमारी का डेथ रेशो 0.00001% है, हाँ, आज जो गोवर के केसेस मिल रहे हैं वो सबके सब 2018 में इन्होंने जो टीकाकरण किया था वो सेम टीका उसी अफ्रीकन मंकी किडनी सेल से लिया गया है जिससे आपका ये पनीर टीका का लिया गया है। दोनों सेम फैमिली से आते हैं। अब अडल्ट्स में जब ये शेडिंग हो रहा है तो बच्चों में भी ये शेडिंग हो रहा है, तो उसका वो जो फैमिली है वो एक्टिव हो गई है। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। भारत का अकेला बंदा हूं मैं जो गए 2018 से इस पे लीगल लड़ाई लड़ रहा है, इस पे सरकार से लीगल एक्शन पूछ रहा है। ये
क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? नस्लें बचेंगी तो तुम्हारी कमाई कुछ काम की है। अगर तुम आज कमाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो क्योंकि अपने नेक्स्ट जनरेशन को आपको कुछ तो भी देना है। आपका नेक्स्ट जनरेशन को आपको कुछ तो भी देना है, इसलिए आप कमाई कर रहे हो। अगर आपकी नस्लें ही नहीं बचेंगी तो क्यों कमा रहे हो? और मेरी बात सीधी सादी, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है। मैं आपको गुमराह नहीं करता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। आपको गुमराह किया गया, आपको बेवकूफ बनाया गया, आपको आंदोलन में नहीं आने दिया गया। अगर यही चीज जो चाइना में हो रही है आज, ये भारत में भी हो जाती थी अगर मैं आपको आके समझाता नहीं था, जगाता नहीं था, और किसान आंदोलन अगर खड़ा नहीं होता था। आप लोगों को जब 8 दिसंबर को किसान नेता डिक्लेयर करेंगे डेट्स, जब उनके तंबू वहां पे गड़ेंगे, मैं आपको डेट दूंगा। उस डेट को वहां पे आपको पहुंचना है। ये आखिरी लड़ाई है, ये आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई आप नहीं लड़ोगे, नस्लें खत्म, फसलें खत्म, कोई नहीं बचेगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको नाम रखेगी कि हमारे बाप दादा लड़े नहीं, तो उसका ये नतीजा हुआ। ये सरकारें जो है वो टाइप पे प्राइवेट राजा रजवाड़े थे जिन्होंने देश को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। आज ये सरकारें इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से और वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड से पैसा लेके और खुद के स्विस बैंकों में भर भर के आज हमें फिर से गुलाम बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। मैं बात नहीं कर रहा था, 2 कदम शेर पीछे क्या हट गया, भेड़ियों को लगने लग गया, शेर डर गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है एक्चुअली, 1 महीना हो गया है लगभग। कल ही फिर से यूरिन कल्चर्स के रिपोर्ट्स आए हैं, फिर से इन्फेक्शन निकला है, फिर से ट्रीटमेंट चेंज की हो गई है, इसलिए मैं थोड़ा खामोश था। तो 1 महीना में खामोश क्या हो गया, लोगों ने अपने गुरु बदल डाले। मैंने कहा मैं से हम बनो, तो अब लोग मुझको ही सवाल करने लग गए हैं कि मैं खुद को पहचानना चाहता हूँ, मैं खुद को ढूंढना चाहता हूँ। क्या ढूंढना चाहता है? क्या ढूंढेगा तू? मैंने कहा था उस दिन आपसे कि गुरु के बिना कुछ मत कीजिए, मगर मैंने आपको जो हिंट दी थी मेडिटेशन करने की, वो एक तरह से एक गुरु मंत्र, कॉमन गुरु मंत्र था, कॉमन, जो आपको आपकी जर्नी स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट है। आपकी जर्नी स्टार्ट करने के लिए बहुत सफिशिएंट है। मगर अब कुछ है जो अब मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आपने हमसे कुछ चीज़ें छुपाई। मैंने आपसे कहा है, मैंने आपको सिर्फ 50% नॉलेज दिया है। हर किसी को कॉमनली जब बात करता हूँ मैं, तो मैं हर किसी को 100% पूरा नहीं दे सकता हूँ। और सेकंड, आपको आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं किसको चूज करूं 100% नॉलेज देने के लिए।
मैं से हम बनने की जो प्रोसेस है उसमें स्टार्ट मैं है, और मैं कौन हूँ, यानी आप इंडिविजुअली आप कौन है, ये जो है ये आप मेडिटेशन के बगैर जान नहीं सकते हैं। और मेडिटेशन में जो प्रोसेस है वो 1 दिन की, 2 दिन की, 3 महीने की, 6 महीने की, 8 महीने की इस तरह से नहीं होती है। मैं कौन हूँ, मेरे अब तक कितने हुए हैं, ये मेरा आखिरी है, ये सब जानने के लिए मुझे 19 साल लग गए। ये मैंने आपके साथ आके बात की, और 1 जनवरी से मैंने आपसे बात करना स्टार्ट किया, तो कुछ लोगों को ऐसे लगने लग गया कि ये तो चंद महीनों का, 2-5 महीने हो गए तो ये अपने को मैं कौन हूँ ये जान लूंगा। चांगदेव महाराज 1400 साल के थे, और तब भी उनको पता नहीं चला था कि वो कौन है। मुक्ताई जो 12 साल की थी, मुक्ताई जब उनकी गुरु बनी और जब उन्होंने उसको उसका ज्ञान दिया, तब उसको पता चला कि असल में वो नॉलेज, खुद को जानने का नॉलेज जो है, वो ज्ञान, कुछ लोग मुझे फ़ोन करने का ट्राई करते हैं, मैं बात नहीं करता हूँ। और कुछ लोग हैं जिनको मैंने ट्राई किया मेडिटेशन के बारे में बात करके समझाने का, और उनका नसीब इतना खराब है कि उनको वो चीज़ कौन दे रहा है ये उनको समझा ही नहीं, वो नॉलेज दे कौन रहा है। ये आपको दिखाता है क्या, ये आ गया। हाँ दिखाओ, सर्विलेंस स्टेट्स का काम चल रहा है, दिखाओ सर्विलेंस स्टेट्स, कैमरे इंस्टॉल हो रहे हैं। सर्विलेंस स्टेट्स का काम हो रहा है, कैमरे इंस्टॉल हो रहे हैं। और बड़ी बात सामने देखते हैं आप, क्या है, एमएलए की, एमएलए की गाड़ी है, एमएलए औरंगाबाद के एमएलए की गाड़ी है मेरे सामने। उससे बड़ा, और जो वो तो देखो एमएलए का बर्थडे का फोटो लगा है वहां पे, पोस्टर लगा है। है कि नहीं भद्दा मजाक, है कि नहीं भद्दा मजाक। भद्दा मजाक है कि नहीं। वो किसकी गाड़ी है, क्या है, ये औरंगाबाद कर को पता है। क्या किया, लॉक हमें एलसी लगा के घरों में बिठाया और 50-50 खोके लेके सत्ता बदल डाली महाराष्ट्र की। और सत्ता बदलने के बाद क्या हुआ, 2 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हेल्थ कार्ड इज इक्विवेलेंट टू RFID चिप लॉन्च करने की घोषणा की है। क्या किया इस एमएलए ने, चुन के दिया है लोगों ने, क्या किया इस एमएलए ने, 50 खोके लेके ओके ओके, 50 खोके इज ओके। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर दिया, और ये बीजेपी के सरकार महाराष्ट्र में बैठी हुई है, और ये बीजेपी की सेंट्रल की गवर्नमेंट मोदी की, जिसका ये राज्यपाल है होशियारी पे, ये बीजेपी के लोग
छत्रपति शिवाजी महाराज का इन्होंने अपमान किया। हिसाब होगा, मैंने कहा ना, हिसाब होगा। तुम जो कर रहे हो, ऊपर वाले की जब लाठी चलती उसको आवाज नहीं होती है, और तुम छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हो। और ये पॉलिटिशियन लोग इनका सिर्फ राजकारण कर रहे हैं, फॉर्च्यूनर लेके 777 लेके घूम रहे हैं। जिसके नाम से वोटिंग मांगते हो, कम से कम उस बाप आदमी को, छत्रपति शिवाजी महाराज बाप है पूरे महाराष्ट्र का। पिता समान जिसे कहा जाता है, उसको मराठी गावरान भाषा में बाप मानुस यानी बाप कहा जाता है, पिता के समान कहा जाता है, पिता तुल्य कहा जाता है। उसका अपमान हो रहा है। तेरे बाप का अपमान होता तो तू खामोश बैठता क्या रे? हाँ, मुख्यमंत्री, तेरे बाप का अपमान होता तो खामोश बैठता था। फडणवीस, सत्ता और पैसे के लिए इतने मजबूर लोग और इथिक्स लेस, मैनर्स लेस ये पॉलिटिक्स हो चुका है। मैं बात नहीं कर रहा था एक दिन, मगर जो 2 दिन से हो रहा है महाराष्ट्र में, ये बहुत बहुत घृणास्पद चीजें हैं। आप लोगों को मीडिया बता रहा होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता। कोई भी महापुरुष हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, शाहू महाराज हो, और कई सारे तिरुवन तेली जो है, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, अरे महान आत्माएं थी। थे वो इंसान, मगर वो उनके अंदर जो आत्माएं थी वो महान आत्माएं थी। इस देश के लिए बहुत कुछ दिया उन्होंने। ये जमीन का टुकड़ा नहीं है भारत से लेके कश्मीर। नितिन गडकरी साहब का एक भाषण सुना था मैंने, और उन्होंने उस भाषण में कहा था कि नेहरू जी के भाषण में उन्होंने एक बार, आप रेफरेंस देखिए, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ नितिन गडकरी साहब का, और वो रेफरेंस दे रहे हैं नेहरू जी का। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और आसाम से लेके गुजरात तक का भारत उस जमीन के टुकड़े पर रहने वाला हर एक भारतीय है। हर एक भारतीय जो है वो भारत है। और ये पनीर टिक्के ने आप लोगों की वही भारतीयत्व आपको कैंसर से, अकेले महाराष्ट्र में पिछले 6 महीनों में 58,000 कैंसर पेशेंट निकले। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, ये मेरी न्यूज़ नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। एड्स के पेशेंट बढ़ गए, किडनी फेलियर के पेशेंट बढ़ गए, हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ गए, स्ट्रोक के पेशेंट बढ़ गए। आप इस बात को समझिए। इसी बात का मुझे डर था 2020 में, आपको इस बारे में मैं समझा रहा था। मैं खुद डरा हुआ हूँ। और क्या किया लोगों ने? इसका मटेरियल यूज करके, मेरे इंफॉर्मेशन का मटेरियल यूज करके एम्स के साथ, आयुष डिपार्टमेंट के साथ हाथ मिला के हॉस्पिटल खोले और भर भर के पैसे कमा के आज भारत सरकार के अवार्ड ले रहे हैं। और आप लोगों को बेवकूफ़ बना के डाइवर्ट करके रखा, आंदोलन में नहीं आने दिया। आज कई सारे न्यूज चैनल पे जाके इंटरव्यू देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। रामदेव बाबा बनने का इनको सेकंड रामदेव बाबा बनने का है। बनो,
हमें क्या है, हमें क्या है, हम आपको तभी भी सच बता रहे थे, आज भी सच बता रहे, तभी भी उसका रास्ता बताया था, आज भी रास्ता बता रहा हूँ। 8 दिसंबर 2022। तो 8 दिसंबर 2022, ये जो जाति पाति पे कल आंदोलन हुआ, ST NT VJ OBC का, जब तक तुम ये ऐसे अकेले अकेले आंदोलन करते रहोगे ना, ये लोग तुमको नहीं घास डालने वाले। एक प्लेटफॉर्म पे आओ, एक प्लेटफॉर्म पे आओ, CA NRC नोटबंदी का खिलाफ, GMO के खिलाफ, 3+2G के खिलाफ, किसान बिल के खिलाफ, अग्निवीर के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जो भी कर रहे हैं आंदोलन, अकेले नहीं करो। ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, सब एक प्लेटफॉर्म पे आओ, एक प्लेटफॉर्म पे आप आओ, क्रांति होगी, वरना गुलामी। बस बस नॉक करने वाली है आपकी डोर पे, जैसे आज मौत नॉक कर रही है। और एक बात, मोना लुआ वोल्केनो कल इरप्ट हुआ है। जो भी डॉर्मेंट वोल्केनोज है, वो उनकी जो वार्निंग साइंस है वो येलो के ऊपर चली गई है। मैं इसलिए खामोश बैठा कि एक लोगों की बहुत ख्वाहिश है तांडव देखने की, एक बार तांडव होने जान दो। जैसे मौतें अब स्टार्ट हो चुकी है, हार्ट अटैक, कैंसर विंसर सब हो रहा है, तो ये मौतों के साथ अब इनका एक बार तांडव भी, जो फिजिकल जियोग्राफिकल अर्थक्वेक का, जैसे वाटर का तो देख लिया, अब फूड क्राइसिस तो आ चुका है, अब महंगाई सर के ऊपर चली जाएगी, जो है वो जो जागा था वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।